बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बेटा जी, हम लोग चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन 9th क्लास फिजिक्स के लेक्चर स्टार्ट किए हुए हैं। आज का हमारा लेक्चर है 5.4 आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सैटेलाइट क्या होती है। एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड सैटेलाइट। कोई भी चीज़ जो ज़मीन की गर्दिश करती है उसे सैटेलाइट कहते हैं। फर्ज करें ये है हमारे, ये क्या है, अर्थ है और ये है ज़मीन का सेंटर। सेंटर से लेकर सरफेस तक फासला ये कहलाता है रेडियस। और ये फर्ज करें h बुलंदी पर कोई सैटेलाइट है, ये मूव कर रहा है। तो पहले तो आपको ये देखना चाहिए कोई भी सैटेलाइट जमीन की हरकत करता है तो कैसे हरकत करता है, सर्कल में। अब सर्कल में हरकत करता है तो उसको क्या होती है, एक फोर्स की जरूरत होती है। वो हमने पहले पढ़ा था, वो कौन सी, तीसरे चैप्टर में, सेंटीमीटर फोर्स। और सेंटीमीटर फोर्स क्या होती है, जो किसी सिस्टम को दायरे में हरकत कराने पर मजबूर करती है। अब एक तो हमें इस स्लाइड को जमीन की घुमाने के लिए एक सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है। और सेंटीमीटर फोर्स कौन मुहैया करता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स मुहैया करती है। हमने जो पढ़ा था, कायनात में हर दो असाम के दरमियान कशिश की फोर्स होती है। कशिश की फोर्स असाम के मासेस के हासिल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जबकि उनके दरमियान फासले के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन निकालना चाहें किसी भी स्लाइड को जमीन की हरकत करने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत होती है, तो आपको दो फोर्स की जरूरत होती है, एक सेंटीमीटर फोर्स, दूसरी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, अल्लाह ताला ने खुद भी कुछ सैटेलाइट बनाए हुए हैं जो जमीन के खुद ब खुद हरकत कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं कुदरती या नेचुरल सैटेलाइट। मसलन मून जो है, चांद, वो हमारी जमीन का कुदरती सैटेलाइट है, वो जमीन की खूब घूमते रहते हैं। आजकल साइंटिस्ट ने, मुख्तलिफ ममालिक ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाए हैं जो खला में घूम रहे हैं, जमीन के लिए घूम रहे हैं। उसका फायदा क्या होता है, उसे हम मौसम की पेशन गोई कर लेते हैं, वेदर यानी कि एंटिसिपेशन बताते हैं कि आने वाला मौसम कैसे होगा, कि आया आने वाले कुछ दिनों में बारिशें होंगी, मौसम गर्म रहेगा, नमी होगी, क्या होगा, ये हम बता सकते हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हम मैचेस भी देख सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के साथ हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ग्लोबल एक पोजिशनिंग सिस्टम है जो सैटेलाइट का सिस्टम है। उन्होंने पूरे दुनिया का उन्होंने क्या किया हुआ है, खला में भेजे हुए सैटेलाइट, और क्या होते हैं जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया की क्या कर रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं। अच्छा, एक सैटेलाइट ऐसे होते हैं, उन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो ऐसे सैटेलाइट होते हैं जिनकी वेलोसिटी जमीन के लिहाज से सिफर होती है। फर्ज करें अगर ये मार्कर जमीन है तो ये क्या है, वो सैटेलाइट है। जैसे जमीन घूम रही होती है वैसे सैटेलाइट घूम रहा है। अगर जैसे सैटेलाइट ये जमीन घूमे वैसे सैटेलाइट घूमे तो ये सैटेलाइट जमीन के लिहाज से जियो स्टेशनरी कहलाएगा, क्योंकि इसके जमीन के लिहाज से वेलोसिटी क्या है, सिफर है। तो ये हमारा टॉपिक था आज, सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम क्या होता है, और जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। इसी तरह से जियोस्टेशनरी ऑर्बिट क्या होता है, वो होता है आर ऑर्बिटल, वो इसको हम जाहिर करते हैं आर ओ से, वो बराबर होता है आर प्लस एच के। आई समझ। और कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो जमीन से बिल्कुल नजदीक घूम रहे होते हैं, कुछ सैटेलाइट ऐसे होते हैं जो जमीन से काफी बुलंदी पर घूम रहे होते हैं। तो आज हम निकालते हैं मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन कैसे होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि एक सैटेलाइट को जमीन के गिर्द घूमने के लिए सेंटीमीटर फोर्स की जरूरत होती है, और वो सेंटीमीटर फोर्स कौन मुहैया करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फर्स्ट है ये क्या होगा, एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर, सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला ओवर आर ऑर्बिटल। ठीक है, और ये वी ओ क्या है, इसे कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। वी ओ से मुराद ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जो कि सैटेलाइट को अपने महवर पर या अपने एक्सिस के गिर्द घूमने के लिए दरकार हो, उसे क्या कहते हैं, आर ऑर्बिटल वेलोसिटी। और मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया, आर ऑर्बिटल बराबर होता है आर प्लस एच के। अच्छा जी, और एफ जी जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वो जिस्म क्या क्या होता है, वेट होता है। वेट हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, वो फोर्स होती है जिसकी वजह से जमीन इस जिस्म को अपने मरकज पर रखती है। अब ये बेटा जी, हमने वी ऑर्बिटल का अगर फर्स्ट टाइम फार्मूला निकालना हो तो जिसका फार्मूला निकालना हो उसको सेट पर रख दें, बाकी वो दूसरे पर दें। इस m से ये वाला m क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो v ऑर्बिटल का स्क्वायर बराबर हो जाएगा r ऑर्बिटल से डिवाइड हो रहा था, इस तरह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो gh। जबकि हमने ऊपर मेंशन क्या लिया है कि r ऑर्बिटल बराबर होता है किसके, r प्लस h के। तो v ऑर्बिटल स्क्वायर बराबर क्या होगा, r प्लस h, और इनटू क्या हो जाएगा, gh। अब हमें यहाँ पर इसको मैंने सर्कल कर लिया,
हमें v ऑर्बिटल चाहिए, उसका स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, अंडर रूट। तो v ऑर्बिटल का स्क्वायर अंडर रूट, अगर हमने इक्वेशन के इस तरफ अंडर रूट लिया है तो दूसरी तरफ भी अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, gh into r plus h, इसका अंडर रूट। अंडर रूट लेने से स्क्वायर खत्म, क्योंकि अंडर रूट का अगर हम इसको सॉल्व करें इसका असर होता है 1/2। तो ये देखें v ऑर्बिटल स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया v ऑर्बिटल। तो इधर देखें v ऑर्बिटल बराबर क्या हो जाएगा, gh into r plus h और ये अंडर रूट। ये v ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला है, तब फार्मूला है जब कोई सैटेलाइट जमीन से कितनी बुलंदी पर हो, h बुलंदी पर। ठीक है, अगर कोई सैटेलाइट जमीन से बिल्कुल नजदीक हो तो यहां मेंशन करेंगे, अगर कोई सैटेलाइट, इफ एनी सैटेलाइट इज वेरी नियर टू अर्थ, अगर कोई सैटेलाइट जमीन के बिल्कुल करीब हो, ठीक है, तो हम v ऑर्बिटल का फार्मूला क्या निकालेंगे, v ऑर्बिटल इज इक्वल टू g r और अंडर रूट। जबकि g की वैल्यू हमें पता है वो कितनी है बेटा, एक्चुअल वैल्यू 9.8 है, आसानी के लिए हम कितनी रखते हैं 10, और r जमीन का रेडियस वो भी हमें पता है 6.4 मल्टीप्लाई 10 इज पावर 6। इसको मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट निकालें तो ये निकलती है तकरीबन 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, या इसको हम राउंड ऑफ करके बता सकते हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कोई भी सैटेलाइट अगर जमीन की सतह के बिल्कुल नजदीक है, फर्स्ट है यहाँ पर वो सैटेलाइट यानी कि इस जगह पर ऐसे जमीन के बिल्कुल क्या है, नजदीक घूम रहा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी 8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी हर वो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर यानी 8 किलोमीटर का फासला तय करेगा। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सैटेलाइट क्या होते हैं, हर वो चीज सैटेलाइट है जो जमीन के इर्द घूमती है। तो सैटेलाइट कितनी किस्म के होते हैं बेटा जी, 2 किस्म के होते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल। नेचुरल सैटेलाइट वो होते हैं, कुछ सितारे ऐसे अल्लाह मियां ने बनाए हैं जो खुद ब खुद जमीन की हरकत कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट। जैसे चांद हमारी जमीन का कुदरती सैटेलाइट है। और कुछ सैटेलाइट साइंटिस्ट ने और इंजीनियर हजरात ने, ममालिक ने खुद खला में भेजे हैं, वो मुख्तलिफ हम अपने मकासद के लिए भेजते हैं, मौसम की पेशन गोई करने के लिए, जैसे आर्मी वाले नेविगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी बात ये कि दूसरे ममालिक से हम कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इन सैटेलाइट का एक पूरा सिस्टम है, उसे कहते हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। और जियोस्पेशियल सैटेलाइट क्या होते हैं, जिनकी वेलोसिटी जमीन के लिहाज से क्या होती है, 0 होती है। फिर हमने मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट और v ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जो कि सैटेलाइट को जमीन की घूमने के लिए दरकार होती है, उसे v ऑर्बिटल कहते हैं। उसका फार्मूला निकाला, h बुलंदी पर फार्मूला क्या है, gh into r plus h और अंडर रूट। और अगर कोई सैटेलाइट जमीन के बिल्कुल नजदीक हो, h निकाल दें तो v ऑर्बिटल फार्मूला क्या होगा, gr, इसकी वैल्यू निकालें तो ये वैल्यू आ गई। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको बेटा जी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। हमने इस टॉपिक से रिलेटेड तमाम बोर्ड में जो पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस किए। इसके बावजूद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।